दोस्तों वेलकम, आपका स्वागत है सपोर्ट टू इंग्लिश लर्निंग फेलो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है द ट्रिब्यूट फर्स्ट की एक्सरसाइज। आप जैसे ही एक्सरसाइज के पेज पर आएंगे हमें दिखेगा वर्ड पावर। मेक एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स इन कॉलम 2 बाय एडिंग एप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस फ्रॉम कॉलम 1। यहाँ पर दो वर्ड्स हमें समझना पड़ेंगे। पहला है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का आशय होता है विलोम शब्द या विपरीत शब्द, उल्टे शब्द। जैसे दिन का विलोम शब्द रात होता है, इंग्लिश में डे का अपोजिट होता है नाइट। तो एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द। और दूसरा जो वर्ड है इसमें वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के लिए आपको एक वीडियो यहाँ मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में इसको समझे कि प्रीफिक्स वो शब्द होते हैं जो मूल शब्द में आगे एक या दो अक्षर जोड़ के बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि प्रीफिक्स को ही हम देख लेते हैं। शब्द होता है फिक्स। फिक्स मीन्स होता है जोड़ना या स्थापित करना। यहाँ प्री हमने जोड़ दिया तो ये हो गया प्रीफिक्स। प्री मीन्स होता है पहले, प्रीफिक्स का मतलब हो गया पहले जोड़ना। एक नया शब्द हमारे पास तैयार हो गया, यही प्रीफिक्स होता है। यहाँ पे जैसे हम मिलाएंगे तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं। पहला हमारे पास दिया है IL, तो हमें मिलाना है कॉलम 2 में जो दिया हुआ है सबसे नीचे वाला लीगल। जब हम इल को लीगल के साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इल्लीगल। इल्लीगल का मतलब हो जाएगा गैर कानूनी। अभी यहाँ पे लीगल का मतलब है कानूनी, जबकि यह अपोजिट बन जाएगा इल लगाने से। सेकंड है हमारे पास अन। अन को हम मिलाएंगे यूजुअल से तो ये बन जाएगा अनयूजुअल। यूजुअल मीन्स होता है सामान्य और अनयूजुअल का मतलब हो जाएगा असामान्य। अगला है हमारे पास IM इम। इम को मिलाएंगे हम मॉरल से। मॉरल का मतलब होता है नैतिक और इम लगाते ही ये हो जाएगा इमोरल, मीन्स हो जाएगा ये अनैतिक। अगला हम मिलाएंगे डिस। डिस को हम मिलाएंगे सेटिस्फाइड से। सेटिस्फाइड का मतलब हो गया संतुष्ट, और यहाँ हमने डिस प्रीफिक्स का प्रयोग किया है जिससे इसका अर्थ बन गया है असंतुष्ट। और लास्ट हमारे पास है इन। इन को हम मिलाएंगे एप्रोप्रिएट से। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त या उचित। इन में हम एप्रोप्रिएट फिक्स करने से इसका अर्थ होगा अनुचित या उपयुक्त ना होना। तो ये आप प्रीफिक्स समझ गए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। द फर्स्ट लेटर इज गिवन एज क्लू। आपको एक लाइन दी हुई है या एक वाक्य दिया गया है जो किसी वर्ड का अर्थ डिस्क्राइब करता है और उस वर्ड का पहला लेटर या अक्षर हमें दिया गया है। जैसे हम पहला पढ़ के देखते हैं, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो। तो हिंदी में हम उसको जानते हैं, उसे बोलते हैं अनाथ। जिसके माँ बाप नहीं होते उस बच्चे को कहते हैं अनाथ, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑर्फन। तो आपको ओ दिया हुआ है और बाकी का लिख लेना है आपको। इसकी स्पेलिंग होती है ORPHAN। द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप। सभी आशाएं खोने का भाव या कोई आशा ना होना, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निराशा या हताशा। इंग्लिश में होता है डेस्पेयर, DESPAIR। डेस्पेयर मीन्स निराशा या हताशा। और देखिए आप डी दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा। अगला है 3 टू टेक अवे समथिंग क्विकली फ्रॉम अ पर्सन। कोई भी वस्तु को अचानक छीन लेना, स्पेशली बाय फोर्स, बलपूर्वक या शक्ति के साथ, मुख्यतः मजबूती के साथ या तेजी के साथ किसी चीज को छीन ले जाना। इसका इंग्लिश में शब्द होता है स्नैच। स्पेलिंग लिख लेते हैं
SNATCH। स्नैच का मतलब होता है ज़बरदस्ती कोई चीज़ को खींच लेना। 4 देखते, टू कंटिन्यू टू काज प्रॉब्लम फॉर समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसी के लिए कोई ना कोई परेशानी पैदा करते जाना और वो भी बहुत समय तक, इसको बोलते हैं हम घेर लेना, किसी को परेशान करना या किसी को नुकसान पहुंचाना। इंग्लिश में हम कह सकते हैं हॉन्ट। हॉन्ट मीन्स उसको घेर लेना या परेशानी में डाल देना। और 5th है इसमें एन ऑब्जेक्ट दैट इज वर्न एज ज्वेलरी। एक वस्तु जिसे गहनों के रूप में पहना जाता है वह होता है ऑर्नामेंट। गहना, ऑर्नामेंट का मतलब होता है गहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। इन शब्दों को क्रम से लगाइए और नए शब्दों का निर्माण कीजिए। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ एक आपके लिए दिया गया है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं बुक में दिया हुआ है इंडिस्पेंसिबल दिया हुआ है, तो हमें इतना एक्सरसाइज करना है इसमें कि इंडिस्पेंसिबल में से कुछ लेटर्स को निकाल के नए शब्दों का निर्माण करना है। जैसे इसमें दिया है इन, इज, एन, पेन, डिस्पेंसिबल, पिन, डैन, एबल, पिन, बिन। इसी तरीके से हमें अगला वर्ड हमें दिया है कॉम्प्लेसेंसी, तो इसमें से निकालते हैं प्लेस, प्लान, प्ले, ऑन, लॉन, साइकिल, साइक्लोन। अगला है रिटेन। रिटेन से बन जाते हैं री, रेट, टिन, नेट, टेन, रेन। अगला दिया हुआ है डेस्पेयर। इससे बन जाते हैं पेयर, सर, राइड, सैड, एज। अगला दिया हुआ है पैथेटिक, द, पैट, एट, टाई, पाथ, दैट, हैट। और लास्ट दिया हुआ है हमें ऑर्नामेंट, मैन, नेम, मैन, टॉन, नेट, मैट। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की ओर। आंसर दीज क्वेश्चंस 1 or 2 सेंटेंसेस। एक या दो वाक्यों में हमें इनका उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डिड बाबुली श्रिंक विद इन। बाबुली सहम क्यों गया था या सिकुड़ क्यों गया था। आपको याद होगा बाबुली के पास अचानक लेटर आया था, उसकी वजह से वह एकदम सहम सा गया था। आंसर लिखते हैं, बाबुली shrank within because he received a letter from his home and he has not written any letter to home for a long time. बाबुली इसलिए सहम गया था क्योंकि उसको एक पत्र मिला था जो कि घर से आया था और उसने कई दिनों से अपने घर पर पत्र नहीं लिखा था, जबकि घर से उसको एक लेटर प्राप्त हो गया था। क्वेश्चन 2, What was the routine affair of बावली in his student days? जब बावली स्टूडेंट डेज में था, मीन्स विद्यार्थी जीवन में था, तो उसका क्या रोज का क्रियाकलाप था या रोज का काम क्या था। आंसर, इन हिज स्टूडेंट डेज बावली used to travel by a rickety bus to his village. बावली अपने स्टूडेंट डेज में, विद्यार्थी जीवन में, एक खटारा बस से सफ़र किया करता था जब वह गांव की ओर आता जाता था। क्वेश्चन 3, वाई डिड बावलीज मदर कंप्लेन। बावली की माता ने शिकायत क्यों की। बावली की जो माता जी थी उन्होंने क्यों शिकायत की। आंसर लिखते हैं, बावलीज मदर कंप्लेंड हिम फॉर नॉट राइटिंग एनी लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बावली की माता जी ने इसलिए शिकायत की क्योंकि बावली ने बहुत दिनों से कोई पत्र नहीं लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड बावलीज मदर स्टॉप कंप्लेनिंग। बावली की माता जी ने शिकायत करना क्यों बंद कर दिया। आंसर देखते हैं,
Bavli's mother understood position of his son that he is busy in his job, so she stopped complaining. बावली की माताजी अपने बेटे की व्यस्तता की स्थिति समझ गई थी। वह समझ गई थी कि उनका बेटा व्यस्त रहता होगा अपनी नौकरी में, इसलिए उन्होंने बावली से शिकायत करना छोड़ दिया था। क्वेश्चन 5, हाउ डिड बावली's elder brother care for him when he was a student? बावली के बड़े भैया बावली को किस प्रकार से केयर करते थे, मतलब देखभाल करते थे, जब वह एक स्टूडेंट था? आंसर, when Bavli was a student, his elder brother never leave him alone. जब बावली स्टूडेंट था तब बावली के बड़े भैया ने बावली को कभी अकेला नहीं छोड़ा। आफ्टर ट्यूशन, जब वह ट्यूशन से आता था, he used to carry the lantern, बावली's bag and notebooks, और वह ही थे जो बावली की नोटबुक्स और किताबें और एक लालटेन लेकर आते थे। Sometimes he used to carry him on his shoulders, और कभी कभी तो वे बावली को कंधे पर बिठाकर या कंधे पर ले आते थे। क्वेश्चन 6, Why did Bavli's brother write him a letter? बावली के बड़े भैया ने बावली को चिट्ठी क्यों लिखी? आंसर, Bavli's brother wrote him a letter because there was a dispute of property in his house. बावली के भैया ने बावली को चिट्ठी इसलिए लिखी क्योंकि उनके घर में प्रॉपर्टी का विवाद हो गया था। So it were to be divided into 3 equal parts. इसलिए प्रॉपर्टी को 3 भागों में बांटा जाना था। इन द प्रेजेंस ऑफ बावली, बावली की उपस्थिति में, मीन्स उस प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बांटना था और यह तब तक नहीं बांटी जा सकती थी जब तक कि बावली वहाँ पर ना हो। इसलिए उन्होंने बावली को पत्र लिखा था। क्वेश्चन 7, हु वाज एडमेंट अबाउट द डिवीज़न ऑफ द प्रॉपर्टी? बंटवारे के लिए कौन अड़ा हुआ था या किसने निश्चित कर रखा था? बावली's second brother was adamant about the division. बावली का जो मझला भाई था या बीच का भाई था, वह बंटवारे के लिए अड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड बावली's wife plan to use the money? बावली की पत्नी ने पैसे को किस प्रकार से खर्च करने का प्लान बनाया? आंसर, बावली's wife had a plan to purchase a fridge. बावली की पत्नी का प्लान था कि वह एक फ्रिज खरीदे। अ सेकेंड हैंड स्कूटर, एक सेकेंड हैंड स्कूटर भी खरीदे। एंड डिपॉजिट रेस्ट ऑफ द मनी टू द बैंक, और बाकी का जो पैसा है उसको बैंक में जमा कर दे। मीन्स बावली की पत्नी का प्लान था कि वह एक फ्रिज खरीदे और एक सेकेंड हैंड स्कूटर, और जो पैसा बचेगा वह बैंक में जमा कर दे। क्वेश्चन 9, हाउ डिड बावली फील लिसनिंग टू हिज वाइफ्स प्लान? बावली ने अपनी पत्नी के प्लान को सुनकर कैसा महसूस किया? आंसर, बावली फेल्ट हिमसेल्फ लाइक एन इनोसेंट लैम्ब. बावली ने ऐसा महसूस किया कि जैसे कोई निर्दोष मेमना हो. एंड बुचर शार्पनिंग हिज नाइफ टू किल हिम. और कसाई चाकू की धार तेज कर रहा हो उस मेमने को मारने के लिए. हम समझ सकते हैं कि जो कसाई होता है उसके सामने मेमना खड़ा हुआ रहता है, लेकिन वह मेमना नहीं जानता कि यह जो चाकू तेज कर रहा है कसाई, वह मुझे काटने के लिए कर रहा है. इस तरीके से बावली ने सोचा अपने पत्नी के प्लान के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच टाइम डिड बावली टेक टू बिकम नॉर्मल? बावली को नॉर्मल होने में मीन्स व्यवस्थित होने में
सही होने में कितना समय लगा? आंसर, बाबुली टुक 2 days टू बिकम नॉर्मल। बाबुली को 2 दिन लग गए ठीक होने में। मीन्स जो बाबुली को टेंशन हो गई थी उसको ठीक होने में 2 दिन लग गए। अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द लाइफ ऑफ बाबुली। बाबुली के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो गए, वर्णन कीजिए या विस्तार से बताइए। आंसर, बावलीज दोज डेज वर गॉन। बावली के वो दिन चले गए थे। नाउ ही हैड अ जॉब। बावली के वो स्टूडेंट डेज जब वो भैया के पास रहता था वो दिन अब बीत चुके थे। अब उसको जॉब मिल चुकी थी। कहाँ पर? इन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में। ही वॉज अ बिजी गाय। और अब वह एक बिजी व्यक्ति था, मीन्स व्यस्त आदमी था। एंड हैड नो टाइम टू थिंक अबाउट होम। और उसको घर के बारे में सोचने का कोई समय नहीं था। अ लॉट ऑफ कॉबेब्स हैव सेटल्ड अराउंड हिम। और उसके सामने बहुत सारे जाले जैसे बुन गए थे, तांतू जैसे लग गए थे। जाले का आशय यहाँ पे बहुत सारी उलझनें उसको पैदा हो गई थी, या बहुत सारी उलझनों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। His mother wrote him many times, but he never answered. उसकी माताजी ने कई बार उसको पत्र लिखा, लेकिन उसने उनका कभी जवाब नहीं दिया। Question 2. What was the effect of the letter on बावली? बावली के पास जो पत्र आया उससे उस पर क्या असर हुआ? आंसर, आफ्टर रिसीविंग एंड रीडिंग द लेटर अ कोल्ड स्वेट ड्रेंच्ड बावली। ही फेल्ट हेल्पलेस ऑर्फन्ड। जब बावली को पत्र प्राप्त हुआ तो उसे ठंडी लहर ने भिगो दिया। मीन्स उसके शरीर में कपकपी सी आ गई है, सिहर गया वो। ही फेल्ट हेल्पलेस। उसने अपने आप को असहाय महसूस किया। ऑर्फन्ड, और उसको लगा कि मैं अनाथ हूँ। अ सॉर्ट ऑफ डेस्पेयर हंटेड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। और बहुत समय तक उसको निराशा ने घेर लिया। ही ट्राइड टू ड्राइव इट अवे रिलेंटलेसली। और उसने लगातार उसको दूर भगाने की कोशिश की। क्वेश्चन 3. What was the reaction of Bavli's wife when she heard about the division? बावली की पत्नी ने क्या प्रतिक्रिया दी? When she heard, जब उसने सुना, about the division, जब बावली की पत्नी ने बंटवारे के बारे में सुना तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? आंसर, when Bavli's wife heard about the division, she was totally unperturbed. Means जब बावली की पत्नी ने बंटवारे के बारे में सुना तो वह एकदम अनजान जैसी बन गई और ऐसा लगा as if she was all prepared and waiting for the division. और ऐसा भी महसूस हुआ जैसे वह इन सब के लिए तैयार बैठी हो। She also suggested to buy a fridge, a second-hand scooter. यह सलाह भी दी कि अब एक फ्रिज खरीदा जाए और एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा जाए। एंड पुट रेस्ट ऑफ द मनी टू द बैंक आफ्टर डिवीजन। और बाकी जो पैसा बचेगा उसे बैंक में जमा कर दिया जाए, ऐसी सलाह बावली की पत्नी ने दी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th. हाउ डिड बावलीज एल्डर ब्रदर टेक हिम होम फ्रॉम हिज ट्यूशंस? बावली के बड़े भैया बावली को किस प्रकार ट्यूशन से घर लाते थे? आंसर, बावलीज एल्डर ब्रदर अनफेलिंगली यूज्ड टू एस्कॉर्ट बावली होम फ्रॉम हिज ट्यूशंस। बावली के बड़े भैया बिना नागा किए, अनफेलिंगली का मतलब कभी भी फेल ना होना, ट्यूशन से अपनी निगरानी में घर लाया करते थे। ही वुड कैरी द लैंटर्न, बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स। और वह एक लांटेन लिए रहते थे
बुक्स और नोट्स लिए रहते थे या ले लेते थे। एंड बावली यूज्ड टू होल्ड हैंड, और बावली भैया का हाथ पकड़ लिया करता था। एंड वॉक्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर, और अपने भैया के साथ बावली पैदल चलता आता था। दोस्तों, ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिब्यूट 1। मैं इस आशा के साथ कि आप लोग इस चैनल को लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।